स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, अवर टुडे टॉपिक इज चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। अब सबसे पहले याद रखना चाहिए कि भाई इस चैप्टर में से एंट्रेंस में अगर हम बात करें नीट की तो रैपिडली मतलब कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखें तो सभी क्वेश्चंस पेपर्स में एक दो मतलब कि अगर हम एवरेज निकालें तो अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज होती है और जेडब्ल्यू में भी इसमें से एक क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है भाई, तो आई थिंक मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी इजी है और साथ ही साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो अगर बात करें हम इस चैप्टर की तो इस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। बट अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इस चैप्टर को हम बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पोर्शन है हमारा वो वर्क है, दूसरा पोर्शन है एनर्जी, तीसरा है पावर एंड एक और कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ जाता है जिसका नाम है कोलोजन। यानी कि इस चैप्टर में हम 4 चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, उसके बाद एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसके बाद पावर एंड पावर के बाद हम बात करेंगे कोलोजन की, संघट की। मतलब कि जब कोई एक चीज दूसरी चीज से के साथ टकराती है तो कैसा बिहेव करेगी, ठीक है, कैसी उसकी मोशन होगी, रुक जाएगी, क्या होगा, तो इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं कोलोजन। तो चलिए भाई, हम सबसे पहले तो एक थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई हमें वर्क एनर्जी और पावर क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसका एक रीज़न है कि भाई हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें हम बेसिकली तो एक्सपीरियंस करते हैं रोज ही फोर्स को, बिना फोर्स के तो कोई मोशंस हो ही नहीं सकती। और मान लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई होता है और अगर वो ऑब्जेक्ट मूव होता है तो सिंपल है कि उसने वर्क किया होगा। ठीक है, चलिए तो हम हमारे रूटीन लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लिया जाए कि भाई एक हम किसी अदर सिटीज में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने देखा होगा बेसिकली कूलीज होते हैं। तो कूली क्या करते भाई, हमारे सामान को उठा लेते हैं, हमारे सामान को उठा के फिर वो आगे की ओर चलते हैं। तो सिंपल है कि भाई हम कहेंगे कि यार कितना हार्डवर्क कर रहा है। और बेसिकली ये वर्ड हमने सुना ही होगा कि ये कितना हार्डवर्क कर रहा है। इट मीन्स कि उसको ज़्यादा वेट लग रहा है, वेट के साथ वो डिस्प्लेस भी हो रहा है और बेसिकली हम कहते हैं कि वो वर्क कर रहा है। अब सिंपल सा है कि वहां पे आपको काफी सारे कुलीज देखने को मिलेंगे तो आप सोचोगे कि भाई एक कुली जो होगा वो ज्यादा दूरी तक सामान को लेके जा सकता है, कोई ऐसा भी कुली होगा जो थोड़ी दूरी के बाद थक भी जाता होगा। तो सिंपल है कि जिसने ज्यादा हार्डवर्क किया होगा, जिसने ज्यादा काम किया होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हुई होगी। जो थक गया होगा इट मीन्स उसने एनर्जी इसको ज्यादा खर्च कर दिया है और वो उसके पास अब वर्क करने के लिए एनर्जी बची नहीं है। और उसी के रिलेटिव अगर मैं उसी एग्जांपल में पावर को कनेक्ट करने की ट्राई करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 कुलीज है, जो एक कुली आपका सामान फटाफट यानी कि स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करता है और उसकी कंपेयर में कोई दूसरा कुली होगा जो वही सामान को डिस्प्लेस करने में टाइम ज्यादा लगा रहा है, तो इट मीन्स हम कहेंगे कि यार पावरफुल है। सुना होगा, राइट। तो ये जो तीनों वर्ड्स है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है भाई, कि वर्क कनेक्टेड होता है एनर्जी से, एनर्जी कनेक्टेड होती है पावर से, उसी तरह से पावर कनेक्टेड होता है वर्क से। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर बारी बारी से तीनों के बारे में एकदम ब्रीफली नॉलेज गेन करने वाले हैं, राइट। और लास्ट में हम कोलोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क। तो मान लिया जाए भाई अगर हम बात करें वर्क की तो सिंपल है कि आप अभी अगर इस वीडियोस को देख रहे हो तो देन मैं कहूँगा कि आप एक काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? आप कहोगे भाई वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, या तो मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आप कहोगे हम आपका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि इन फिजिक्स यानी कि फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आप वहाँ पे बैठे बैठे कुछ काम नहीं कर रहे हो। मतलब बुरा मत लगाना, बट सिंपल है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में आप कुछ काम नहीं कर रहे हो सकता है कि आप अभी अगर कुछ चीजें लर्न कर रहे हो, कुछ चीजें पढ़ रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना वो मेंटल वर्क कर रहे हो बट कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो।
तो पहला कंडीशन ये आता है कि भाई फिजिकल वर्क की क्या कंडीशन हो सकती है। तो फिजिकल वर्क की दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि अगर कोई बॉडी अगर वर्क डन कर रही है तो पहली कंडीशन होती है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना जरूरी है, राइट। अगर उस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है उसका मतलब कि वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, और डिस्प्लेस नहीं होगी तो वर्क डन नहीं करेगी। तो पहली कंडीशन उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। यानी कि हमें दो चीजें सीखनी पड़ेगी और हमें तब जाके पता चलेगा कि वर्क डन हो रहा है या तो नहीं। तो उसकी कंडीशंस है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना चाहिए, दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। और अगर मैं वर्क की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वर्क। मतलब कि वर्क को हम सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वर्क। यानी हम लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये हो गए हमारी वर्क की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बन गया। वर्क W इज इक्वल टू F इंटू डी, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि वर्क डन क्या होता है तो आप कहेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो भाई इसके यूनिट काफी सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसका यूनिट, तो ये यहाँ से उसका यूनिट डिराइव कर सकता हूँ। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर। साथ ही साथ इसको हम जूल भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा यूनिट है जूल, बराबर है भाई। और अगर इसके साथ हम बात करें इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 T - 2। और नेक्स्ट स्टेप पे बात करें तो याद रखना बच्चों कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको कभी भी डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। मान लिया जाए कि अगर ये पेन है, आप इसके ऊपर पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपका पुशिंग फोर्स हो गया F, डिस्प्लेसमेंट हुआ D। ये जो आपने फोर्स अप्लाई किया था वो कुछ इस डायरेक्शन में था तो आपको वर्क डन मिल सकता है W। बट अगर इसकी कंपेयर में हम बात करें कि अगर हम उतना ही फोर्स बट इसके ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल है भाई, मोशन ऑफ डायरेक्शंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट याद रखना है कि वर्क डन कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। आपका वर्क डन राइट साइड की डायरेक्शन में हो कि लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में हो, वर्क डन कभी भी चेंज होता नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वर्क डन यानी कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसका मतलब होता है कि नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन, नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। और सबसे मजे की बात तो यह है कि भाई जो ये वर्क डन है उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर भी जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और इन तीनों में एक कॉमन चीज होती थी कि उनका जो मैग्नीट्यूड था वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता था। और उसकी कंपेयर अगर हम डिस्टेंस से करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता था। तो भाई काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसके दिमाग में एक चीज घर कर जाती है कि भाई जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। बट ऐसा हर बार नहीं होता। जैसे कि अभी अभी हमने बात की है कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये कैसे होता है, ये कहाँ से आता है, इसकी जो डिस्कशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे।
तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शंस ऑफ वर्क। सबसे पहले हमने बात की है डेफिनेशन ऑफ वर्क, उसके बाद हमने बात की यूनिट ऑफ वर्क, उसके बाद हमने बात की है डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल्सो जीरो भी हो सकता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स और इन नेक्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क। थैंक यू सो मच गाइज।